हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं, कैसे इसकी प्रिपरेशन की जाए। लास्ट वीडियो में हमने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 के पॉलिटी सेक्शन को डिस्कशन किया था, वो भी 2018 के। आज हम 2017 के पेपर को डिस्कस करेंगे, पॉलिटी सेक्शन। ओके, मैं फिर से बोल देता हूं कि पीवाईक्यू डिस्कशन करने का मेरा मेन मोटिव यही है कि सिर्फ हम ये ना जाने कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए उनमें से कौन से आंसर सही थे और कौन से गलत थे। हमारा पीवाईक्यू सॉल्व करने का मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हमें एक सिलेबस पैटर्न पता चल जाए, पेपर का सेटअप क्या होता है, क्या स्टैंडर्ड होता है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि हमें टॉपिक्स कवर करने में इजी हो। क्योंकि हमें ये नहीं रटना है कि ये आंसर सही है और ये आंसर गलत है, क्वेश्चन आंसर रट के हमें पेपर नेक्स्ट ईयर देने जाना है, क्योंकि उससे तो कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन फिर से रिपीट तो होने वाले नहीं है। तो केवल उनके सही और गलत क्या आंसर है, केवल इतना पता कर लेना, ये 10 से 20% ही काम आएगा आपके। बाकी 80% काम ये आएगा कि आपको सिलेबस कैसे पढ़ना है, कैसे हर एक सब्जेक्ट का कवर करना है, उसके बारे में पूर्णतः जानकारी हो जाए। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था 2017 का। क्या पूछ रहे थे? भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका एनवायरमेंट का भी है, ठीक है, और प्लस ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी का भी है। तो केवल इस तरीके से कोई सब्जेक्ट मत पढ़िएगा कि हमें उससे केवल पॉलिटी पढ़नी है या एनवायरमेंट पढ़नी है, तो बस उतने तक सीमित रहे। पॉलिटी में अगर एनवायरमेंट का क्वेश्चन आ जाए तो वो भी पढ़ना है, अगर एनवायरमेंट में पॉलिटी का क्वेश्चन आ जाए तो वो भी पढ़ना है। ये तो एक एग्जाम्पल है, मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्ट्स द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन द ईयर, किस ईयर में? तो ए ऑप्शन है 1976 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1983 में और डी ऑप्शन है 1988 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहे हैं? दो सूचियां दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। क्या कह रहे हैं? ए, न्यायिक पुनर्परीक्षण शक्ति का परिसीमन किस संशोधन से? 61वां ऑप्शन दिया है। बी, संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना किस संशोधन से? 42वां। ये सब मैच करने हैं आपको। सी, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना, लोअरिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 किस संशोधन से? 38वां। आपको मैच करने हैं। डी, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा जाना कौन से संशोधन से? 44वां। कहने का मतलब यह है कि ये सामने सामने भी मैच कर सकते हैं और क्रॉस में भी। ठीक है, ये आपको देखना है। मेन मोटिव क्या है? आपको ये सारे संशोधन देखने हैं कि किस संशोधन में क्या चीज लाई गई।
ठीक है, 61वां, 42वां, 38वां, 44वां, ये सब संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे नोट करते जाइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 15, भारत व अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? ए, भारत और अमेरिका, अमेरिका या अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? फर्स्ट, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, क्या सही है? सेकंड, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं, या थर्ड, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, या फोर्थ, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, ये चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। मेन मोटिव क्या है, आपको पढ़ना कैसे है, भारत का उन सभी लोकतांत्रिक देशों से या उन सभी लोकतांत्रिक देशों की राजनीतिक व्यवस्था से जब भी आपको मौका लगे तुलना कीजिए, बुक से मिले, न्यूज़पेपर में आए या न्यूज में आए, कहीं पर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया? ए, अमेरिकी संविधान से, बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से, या डी, स्विट्जरलैंड के संविधान से। कहां से लिया गया है? राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु व्हाट इज द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा? लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति कितनी है? ठीक है, कोरम, गण पूर्ति या कोरम जिसको कहते हैं। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति कोरम कितनी है? ए, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, सी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग, या डी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग। ठीक है, कितना कोरम की आवश्यकता होती है लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए? तो मेन मोटिव क्या है? लोकसभा को ठीक से पढ़ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कुछ आयोग बार बार पूछे जाते हैं आपसे, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? सरकारी आयोग का सदस्य था? ए, वी शंकर, बी, के हनुमंतैया, डी, डॉक्टर एस आर सेन, या डी, ओ वी अलिगेशन। ठीक है, मेन पहले आप सरकारी आयोग ठीक से पढ़िएगा तो सब आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगी कौन सदस्य था कौन नहीं था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूची दी गई है। सूची एक में राज्य है और सूची 2 में राज्यसभा के राज्य सदस्यों की संख्या। राज्य सभा के राज्य सदस्यों की संख्या। ठीक है,
ए गुजरात, एक बार इंग्लिश से पढ़ देता हूं। मैच द लिस्ट 1 एंड विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो। एक तरफ स्टेट्स है, एक तरफ नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। ए गुजरात से कितने पूछ रहे हैं वो 9, बी कर्नाटक से कितने 11, सी केरल से कितने 12, डी उड़ीसा से कितने 10। या क्रॉस मैच होगा या सामने सामने मैच हो जाएगा। ठीक है, तो मेन आपका पढ़ना है राज्यसभा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वक्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, एक है अभिकथन ए, क्या कह रहा है, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दल को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। ठीक है, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। कारण आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियम किया था। इंग्लिश में मैं बोल देता हूं, मोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एज सून एज इलेक्शन इज अनाउंस्ड। ए रीजन आर मोड कोड ऑफ कंडक्ट was enacted by parliament। दोनों सही है, या और आर एक को सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, दोनों सही मगर आर एक की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। एक सही है एक गलत है, ए सही है या आर गलत है, आर सही या ई गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर उसी तरीके से दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक अभिकथन है ए और एक है कारण आर। अभिकथन क्या कह रहा है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया। आर भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बारोड आइटम्स। ठीक है, आपको फिर वही करना है। पहले तो आपको पढ़ना होगा जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। ठीक है, जिसको आप न्यायिक पुनरीक्षण कहते हैं, ये देखना होगा। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। अब ये बताइएगा कि ये अभिकथन ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ए और आर दोनों सत्य मगर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है, आर सत्य है, ए असत्य। ठीक है, ये आपको देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। थर्ड अनुसूची, ये जिस दिन से मैंने PYQ स्टार्ट किया तब से इस तरीके के कई क्वेश्चन आ चुके हैं अनुसूची के। ठीक है, ध्यान देते जाइएगा वर्ड्स को। में से क्या उपबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंश्राइंड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। ठीक है, फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर मिनिस्टर ऑफ द यूनियन। 2, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली, ये हिंदी में कुछ मिस्टेक है इन पेपरों में, फॉर्म ऑफ द ओथ टू बी मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। थर्ड, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। या 4,
संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप किसका है? इसमें थर्ड अनुसूची, आप थर्ड पढ़िएगा, थर्ड अनुसूची, ठीक है, थर्ड शेड्यूल, तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट, (23) प्रोटेम स्पीकर क्वेश्चन क्या है? प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किससे नियुक्त किया जाता है? ए, पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, बी, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य में से एक को, या डी, पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। किसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर पढ़िए, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, (25) राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? 1950, ए, बी 1951, सी 1952, डी 1953। ठीक है, 50, 51, 52, 53 का मेन राज्यसभा पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? अंतर राज्य परिषद। Who among the following is empowered to establish the Inter-State Council? A, संसद, बी, राष्ट्रपति, सी, लोकसभा के अध्यक्ष, या डी, प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन अधिकृत कर सकता है? अंतरराज्य परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो आपको लगेगा कि इकोनॉमी से रिलेटेड है और पॉलिटी से भी रिलेटेड है, क्योंकि बजट की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर मैं वो कहूंगा कि कोई भी सब्जेक्ट अगर रिलेट हो रहा है कोई भी टॉपिक, तो उसको तो बहुत ध्यान से पढ़िए आप। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, सही सुमेलित नहीं है। ए, नीति निमोदन प्रस्ताव, पॉलिसी कट मोशन। इसमें क्या करते हैं? बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। क्या ऐसा है नीति अनुमोदन प्रस्ताव में? ठीक, बी, मितव्ययिता प्रस्ताव। ठीक है, मितव्ययिता प्रस्ताव, इकोनॉमी कट मोशन। इसमें क्या करते हैं? बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाती है। बजट डिमांड बी रिड्यूस बाय स्पेसिफाइड अमाउंट, कुछ भी स्पेसिफाइड अमाउंट कम कर दिया जाए। सी, सांकेतिक प्रस्ताव। इसमें क्या करते हैं? बजट की मांग में से 100 रुपए कम कर दिए जाए। बजट डिमांड बी रिड्यूस बाय ₹100। ठीक है। डी, लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट लेखानुदान का क्या मतलब है? पार्लियामेंट्री सेक्शन ऑफ ऑल बजटरी डिमांड फॉर ग्रांट इन ए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो इन सबको पढ़ने के लिए नीति अनुमोदन प्रस्ताव, मितव्ययिता प्रस्ताव, सांकेतिक प्रस्ताव, लेखानुदान, बजट की प्रक्रिया क्या होती पास होने की, वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो दोनों में मिलेगा आपको, इकोनॉमी में भी और पॉलिटी में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कथन ए क्या कहते हैं? भारत एक लोकतांत्रिक देश है।
आर कारण क्या कहता है, भारत का अपना एक संविधान है। ठीक है, अब वही बात है कि दोनों में से पूछेगा कि दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों सत्य है मगर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, या तो ए सही है या आर गलत है, या आर सही है या ए गलत है। ठीक है, या दोनों ही गलत है, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। संसद सदस्य Which one of the following is not a collective privilege of members of parliament? ठीक है, which one of the following is not a collective privilege of member of parliament? ए, चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, सामूहिक अधिकार, सामूहिक विशेष अधिकार नहीं है। बी, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार। सी, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। या डी, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। ठीक है, तो संसद सदस्यों की सामूहिक भूमिका क्या होती है, विशेषाधिकार क्या होता है, और उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है सामूहिक रूप से, ये सब पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार की जो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। क्या राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है? क्या ऐसा है? राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ये राज्यपाल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। सेकंड, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। कौन? राज्यपाल। ठीक है, विधानमंडल। मैं सजेस्ट लिख रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। वो विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, ऐसा है। फोर, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। ठीक है, ही हैज नो जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति। तो ये सब आप जब राज्यपाल पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता। मीन्स which one of the following does not fall within the preview of article 21 of the constitution? ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। ए, चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता। बी, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। सी, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। या डी, मृत्युदंड। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आते। ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 काफी ब्रॉड है और बहुत बार पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे आपसे। ठीक, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? क्षेत्रीय परिषद, परिषद का लक्षण नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ जोनल काउंसिल? ठीक है, जोनल काउंसिल का लक्षण नहीं। यह एक संवैधानिक संस्था है, जो आपको बताना होगा जब आप पढ़ेंगे। बी, 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई। सी, यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया। डी, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। इट इज एन एडवाइजरी बॉडी। क्या सही है क्या गलत, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 39। राज्यसभा द्वारा, फिर आ गया राज्यसभा। राज्यसभा से बहुत क्वेश्चन पूछे गए इस ईयर में। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प, जिसके द्वारा संसद का राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रहित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा। इंग्लिश में पढ़ देता हूं। रेजोल्यूशन पास बाय राज्यसभा अंडर आर्टिकल 249 of the Constitution empowering Parliament to legislate on a state subject in national interest remains in a force for a period। कितने समय तक रहेगा? ठीक है, 6 माह से अधिक नहीं, ए। बी 2 माह से अधिक नहीं, सी 1 साल से अधिक नहीं, या डी असीमित काल के। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प, जिसके द्वारा संसद का राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रहित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा कितने समय तक? ठीक है, राज्यसभा पढ़ी। नेक्स्ट, अब ये सोसाइटी और पॉलिटी का मिक्सअप क्वेश्चन है। क्या? सामाजिक सुरक्षा अधिनियम दो 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च अंडर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 कवर्स, ठीक है, केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। आच्छादित करती केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, या बी केवल ग्रामीण श्रमिकों को, या सी केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, या डी सभी श्रेणी के श्रमिकों को। किसको आच्छादित करती है? ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च अंडर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 कवर्स। ओके, ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पॉलिटी सेक्शन को कवर कर लिया। थैंक यू सो मच।